जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं 59 साल बेमिसाल की। तो कल हरियाणा स्थापना दिवस, आपको बता दें 1966 को अलग राज्य हरियाणा बना था। पंजाब से अलग होकर के हरियाणा को बनाया गया और इंदिरा गांधी ने हरियाणा के गठन की घोषणा की। तो कल है हरियाणा का स्थापना दिवस और 1966 को अलग राज्य हरियाणा बना था। हरियाणा 1966 को अस्तित्व में आया था, पंजाब से अलग होकर के एक राज्य जो कि हरियाणा के तौर पर जिसका गठन किया गया, अब वो 59 साल का होगा। और कल राज्य स्थापना दिवस है। हरियाणा राज्य स्थापना दिवस कल मनाया जाएगा और इसको लेकर के कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कल हरियाणा स्थापना दिवस है। 59 साल हरियाणा के लिए कैसे रहे हैं, हरियाणा में क्या कुछ बदला है, अब कुछ अहम बातें आपको बताते हैं। देखिए, 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर के राज्य हरियाणा बनाया गया और 12 जून 1966 को इंदिरा गांधी की ओर से हरियाणा के गठन की घोषणा हुई थी। 59 साल का हो गया हमारा हरियाणा। 7 सितंबर 1966 को संसद के द्वारा विधेयक पारित किया गया और 18 सितंबर 1966 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए और फिर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया, यानी कि अलग राज्य हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया। तो कल हरियाणा 59 साल का हो जाएगा और अब 59 साल हरियाणा की प्रगति के किस तरह के रहे हैं, हरियाणा ने इन 59 सालों की यात्रा में क्या कुछ पाया है और हरियाणा को लेकर के और हरियाणा की प्रगति को लेकर के कई कार्यक्रमों का भी आयोजन रहेगा। तो 59 साल हरियाणा को राज्य गठित हुए हो चुके हैं। पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ। तो 59 साल का हमारा हरियाणा हो चुका है और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ और 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर के हरियाणा राज्य बनाया गया। और चलिए 59 साल बेल मिसाल पर बात करेंगे। दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। 59 साल का हरियाणा हो रहा है, कल राज्य स्थापना दिवस है, क्या जानकारी है कल राज्य स्थापना दिवस को लेकर, किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन और क्या तैयारियां? साहिल। बिल्कुल आयुष, 60वां स्थापना दिवस जो है वो हरियाणा का कल मनाया जा रहा है। 3 दिन ये पूरे कार्यक्रम जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से आयोजित किए जाएंगे। पंचकुला में इसकी शुरुआत जो है वो हरियाणा के गवर्नर असीम कुमार घोष इनके द्वारा की जाएगी और इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जो है वो मौजूद रहेंगे। संस्कृति हरियाणा की कल्चर को लेकर पूरी प्रदर्शनी जो है वो लगाई जाएगी। जिस तरीके से 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा जो है वो अस्तित्व में आया था, काफी उतार चढ़ाव जो है वो हरियाणा ने इस दौरान देखे। जब हरियाणा एक अलग राज्य बना था उस वक्त हरियाणा में जो है भूमि जो है वो बंजर थी। यहाँ के किसानों ने उस भूमि को उपजाऊ बनाया, काफी संघर्ष किया। हरियाणा आज पूरे अगर विदेशों में की बात की जाए तो विदेशों में भी हरियाणा का डंका जो है वो बजता है। सेना में हर 10वां जवान जो है वो हरियाणा का है। ऐसे में कई ऐसी चीजें हैं जिसमें काफी भागीदारी जो है वो हरियाणा की है। अगर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए, प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा जो है वो काफी अचीव कर चुका है। तो काफी तमाम मामलों में हरियाणा ने काफी अचीवमेंट जो है वो की है। तो कल कहीं ना कहीं 60वां जो स्थापना दिवस हरियाणा सरकार की ओर से बनाया जा रहा है, तो काफी काम जो है वो हरियाणा में हुए। अगर हरियाणा की खेती की बात की जाए तो खेती में भी हरियाणा जो है नंबर 1 कहा जाता है। किसानों को सरकार की ओर से फसलों पर जो है 24 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। हरियाणा एक ऐसा पहला राज्य है जहां जो है 24 फसलों पर एमएसपी हरियाणा सरकार की ओर से दी जा रही है। ऐसे में और भी कई उतार चढ़ाव हरियाणा ने देखे, लेकिन उसको
पार करने का काम हरियाणा ने किया। आज पूरे वर्ल्ड में या फिर दूसरे देशों की बात की जाए तो हरियाणा जो है वो कहीं ना कहीं उसका डंका बज रहा है। चाहे वो खेल की बात कर ली जाए, म्यूजिक इंडस्ट्री की बात कर ली जाए, या फिर दूसरी इंडस्ट्रीज की बात की जाए, तो हरियाणा जो है वो नंबर 1 देखने को मिल रहा है। बाहर विदेशों की जो कंपनियां हैं वो लगातार हरियाणा के अंदर अपना वर्क कर रही हैं। हरियाणा में अपनी जिस तरीके से कंपनियां स्थापित की जा रही है, तो कहीं ना कहीं 60 साल के 60वां जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, 59 साल में हरियाणा ने बहुत कुछ देखा, उसको पार लगाने का काम भी किया। कई उतार चढ़ाव आए, कई सरकारें आई, सरकारों ने अपने अपने तरीकों से काम किया। खासकर 11 साल बीजेपी की सरकार की बात की जाए तो 11 साल में काफी डिफरेंट काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किए। 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर ने ऐसे काम किए जिसको वर्षों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि डिजिटल हरियाणा को बनाने के लिए उन्होंने शुरुआत की थी। कल कई बड़ी घोषणाएं भी जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री कर सकते हैं। हरियाणा पहला ऐसा राज्य होगा जहां पेपरलेस रजिस्ट्री की कल से शुरुआत होगी। अभी तक किसी भी राज्य की ओर से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन हरियाणा एक ऐसा पहला राज्य है कल होगा जो पूरे तरीके से पेपरलेस रजिस्ट्री करने जा रहा है, यानी कि भौतिक दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साहिल, कुल मिलाकर के आप बता रहे हैं कि बहुत सारे अचीवमेंट हैं हरियाणा के लिहाज से अगर हम लोग देखें, और राज्य गठन के बाद ये 59 सालों की यात्रा में वो सारी चीजें दिख भी रही हैं। बहुत शुक्रिया साहिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तारा ठाकुर मेरे साथ जुड़ चुके हैं पंचकुला से। तारा का रुख कर लेते हैं। तारा, 59 साल का हरियाणा हो रहा है, कल अब राज्य गठन को लेकर के कार्यक्रमों का भी आयोजन है, क्या जानकारी है इस कार्यक्रमों से संबंधित आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए पंजाब राज्य के पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है हरियाणा अलग राज्य बना था और उसको जो है 59 साल हो चुके हैं और 60वां जो स्थापना दिवस है उसको ऐतिहासिक और भव्य बनाने का प्रयास यहाँ पंचकुला की जमीन पर किया जा रहा है। माता मनसा देवी की पावन धरा पर किया जा रहा है। पंचकुला के सेक्टर 5 यवनिका पार्क में भव्य कार्यक्रम को लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और आज जो है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल 1 नवंबर को हरियाणा अपना 60वां स्थापना दिवस जो मनाएगा उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 3 दिन का ये कार्यक्रम रहने वाला है जिसमें अलग अलग जो स्टॉल्स लगाई जाएंगी, जिसमें हरियाणा की संस्कृति, खान पान, रहन सहन और किस तरह से हरियाणा का जो राज्य बना था 1966 के बाद किस तरह से उसने ग्रो किया, क्या क्या हरियाणा की खासियत है, क्या हरियाणा की पहचान है। दूध दही का खाना ये हरियाणा की पहचान है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ियों ने हरियाणा का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया और सभी क्षेत्रों में हरियाणा किस तरह से काम कर रहा है, इन सभी चीजों को लेकर स्टॉल्स लगाई जाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष यहाँ पर इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। पूरे रीति रिवाज से जो है इस कार्यक्रम में घोड़ों के साथ जो है वो राज्यपाल इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और इनका भव्य जो स्वागत किया जाएगा और पूरे हरियाणा भर से हजारों की संख्या में जो लोग हैं इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। 3 दिन तक लगातार विभिन्न जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लोकगीत हैं, इसके अलावा हरियाणा की जो पहचान है उस चीज को यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है जो उसको लेकर सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पंचकुला के जो उपायुक्त हैं और पुलिस उपायुक्त सभी ने जो है मौके का निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही एक भव्य कार्यक्रम में जहां लोग हजारों की संख्या में जो लोग पहुंचने की उम्मीद है तो उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, उस सभी चीजों को लेकर प्रशासन कई दिनों से लगा हुआ था और आज अंतिम जो है रूप उसको दिया जा रहा है। फूलों से सजाया गया है पूरे जहां पर ये कार्यक्रम होना जा रहा है और कई स्टॉल्स यहाँ पर लगाए जाएंगे। अलग अलग जो झलकियां हैं हरियाणा के कल्चर की, हरियाणा की पहचान की, वो यहाँ देखने को मिलेंगी। तो काफी उत्साह है क्योंकि 60वां स्थापना दिवस है और हरियाणा ने पूरे देश में क्या पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बनाई है, खेलों में हो या फिर महिलाओं को लेकर हो या फिर हर चीज को लेकर। वहीं सरकार के द्वारा भी कई प्रयास जो है वो हरियाणा के उत्थान के लिए किए गए हैं और कल भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे, यहाँ शुभकामनाएं देते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री हरियाणा देंगे। चलिए तारा, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।